वो धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकलती है, अपने बदन पर एक बाथरोब कर लपेट कर, जिसे देखकर वो आदमी उसके करीब आता है और फिर उसने आंखों में देखते हुए कहता है, दिल तो कुछ और चाहता है, पर तुम काफी थक चुकी हो और तुम झेल भी तो नहीं पाओगी, इसलिए जाने दे रहा हूँ। पर जाने से पहले ये नाश्ता कर लेना और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें पहुंचाने के लिए बाद में मिल जाएगा। ये बोलकर वो बाहर की तरफ चला जाता है और वो लड़की बस अपनी आंसू भरी आंखों से उस आदमी को जाते हुए देखती रहती है। एक हफ्ते के बाद मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज मुंबई का सबसे बेस्ट और फेमस कॉलेज था। यहाँ पर एडमिशन लेना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। सभी लड़के लड़कियां आपस में बात ही कर रहे थे या तो किसी को परेशान कर रहे थे, ये कुछ ना कुछ कर ही रहे थे। वहीं इन सब में एक लड़की थी जो सबसे अलग, जिसने एक हल्के आसमानी रंग का फ्रॉक पहन रखा था जो कि उसके घुटनों से थोड़ा ही नीचे था और हाफ स्लीव का था। उसके लंबे घने काले बाल स्ट्रेट और नीचे से घुंघराले बाल उसके कमर पर बिखरे हुए थे। आंखों में बहुत ज्यादा मासूमियत, गुलाबी होंठ, कुल मिलाकर बिल्कुल एंजल जैसी थी वो। उसके चेहरे पर अलग ही डर दिख रहा था। तभी एक लड़की भागते हुए उसके पास आकर उसे गले लगाकर कहती है, अरे अरे जानवी, जानवी बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेले में कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ मैं। एक हफ्ते के बाद कॉलेज आई हो तुम। तुम्हें पता है आहान सर आज क्लास लेने वाले हैं हमारे। वही मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा ही। ये सुनकर जानवी अपने हाथों को मलते हुए कहती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया आयशा? आयशा, अरे ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, इसलिए नहीं बताया। जानवी, पर तुम्हें तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। ये बोलकर वो अपने चेहरे को नीचे झुका लेती है। वहीं और भी कुछ लड़कियां उसके पास आकर कहती हैं। कुल मिलाकर अब वो 4 लोग यहाँ पर थे। लड़कियों का नाम दिया और नव्या भी था। नव्या एक्साइटमेंट के साथ कहती है, तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में एक नया लड़का आया है, वो भी और कोई नहीं, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ अग्रवाल, जो कि बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतना हैंडसम, डैशिंग, इतना अमीर बंदा हमारे कॉलेज में। एक तो आहान सर कम नहीं थे और अब वो भी आ गया। ये बोलकर वो एक्साइटमेंट में उछलती है, जिसे देखकर दिया अजीब तरीके से कहती है, तू बोल तो ऐसे रही है कि दोनों से ही शादी तू ही करने वाली है। तुझे दोनों ही बंदे चाहिए कॉलेज में, और भी अमीर और हैंडसम बंदे यहाँ पर और है। हम भी तो काफी अमीर हैं, फिर सिर्फ बस हमारी ये जान को छोड़कर। जान यानी जानवी, उसे सब प्यार से जान ही कहते हैं। ये सुनकर जान कुछ रिएक्ट नहीं करती, पर नव्या और आयशा गुस्से में दिया को देखती हैं और आयशा कहती है, दिया तुम्हारा मुंह तो कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। बड़ी आई, तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुझे रहने की जरूरत नहीं है हमारे साथ। आयशा को भड़कता देखकर वही जान उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, छोड़ना यार, क्या है इन सब को लेकर पढ़ना, छोड़ो। और ये सब तो हमें कॉलेज में जाना चाहिए ना, वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस 1 ही हफ्ता तो हुआ है कॉलेज में आए हुए, पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए हमें। ये सुनकर दिया तिरछा मुस्कुराकर कहती है, देखो जिसे बोल रही हूँ उसे तो प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, तुम्हें बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या ही कहना, चलो यहाँ से। उसके बाद वो सब अपनी क्लास में आ जाते हैं और फिर वो चारों बैठ जाती हैं अपनी अपनी सीटों पर। वहीं हमारी जान को काफी डर लग रहा था, डर से उसके पैर कांप रहे थे, जिसे देखकर आयशा उसके सिर पर हाथ रखकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना?
क्या हुआ? इतना काँप क्यों रही हो? ये सुनकर वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहती है, नहीं नहीं तो कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस घबराहट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज मेरा दूसरा ही दिन है ना, बहुत बहुत अजीब लग रहा है। तभी क्लास के अंदर एक आदमी एंटर करता है जिसने फॉर्मल ग्रे सूट पहना हुआ था और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। और वो उसके बाल हल्के सुनहरे जेल से सेट किए हुए थे, हाथों में महंगी रिस्ट वॉच, गहरी आंखें जो हल्की लाल पड़ चुकी थी, हल्के गुलाबी होंठ, हल्की दाढ़ी। बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। काफी ज्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ वो एंटर करता है। वहीं सारी लड़कियां उन्हें देखकर एक्साइटमेंट से भर जाती हैं और काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है, पर उनकी खुशी बहुत ही जल्दी गायब होने वाली थी। क्लास में आने के साथ ही साथ वो अपने गुस्से भरी आवाज में कहता है, टेक आउट ऑफ द ऑल द बुक्स। ये बोलकर वो अपने हाथ में पड़े बुक्स को देखते हैं और गुस्से कुछ पन्ने पलटकर सबको पेज नंबर बोलते हैं और सभी उस पेज को खोल लेते हैं। और उसके बाद वो अपनी गुस्से भरी आवाज में कहते हैं, तुम सबके पास 10 मिनट का टाइम है, रीड करो और उसके बाद आंसर देना। ये सुनकर तो सब स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और एक लड़की पूछती है, पर पर 10 मिनट, और ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने रीड ही नहीं किया है और अभी तो बस एक ही हफ्ता हुआ है कॉलेज ज्वाइन किए। ये सुनकर वो अपनी कर्कश आवाज में कहता है, एक हफ्ता पहले सारे बुक्स तुम्हें मिल चुके हैं और अभी तक एक बार भी बुक खोलकर नहीं देखा। तुम लोगों ने, ये तुम्हारी गलती है। मुझे अब तुम्हारे बहाने नहीं सुनने और अब तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट्स बचे हैं। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और सब रीड करने लगते हैं, पर 10 मिनट कब बीत जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। 10 मिनट के बाद फिर से वो कर्कश आवाज में फिर से कहता है, सब बुक्स बंद कर दो। ये बोलकर वो एक नजर पूरी क्लास रूम को देखता है और उसका ध्यान जाता है एक कोने में बैठी डरी सहमी उस लड़की की तरफ। ये लड़की और कोई नहीं, ये है हमारी जानवी यानी जान, जो पूरी तरीके से पसीने में भीग चुकी है। डर के मारे तो उसके पैर हाथ ही कांप रहे हैं। उसकी आंखों में आंसू ऐसे जमे हुए थे जैसे अभी पलके झपकाने के साथ साथ मोतियों की तरह टूटकर नीचे गिरने वाले हैं। प्रोफेसर का चेहरा और भी ज्यादा कठोर हो गया और वो अपनी बुक लेकर सबको देखते हैं, फिर सबसे आंसर पूछने लगता है। उनमें से काफी सब सहमत सही सही जवाब दे देते हैं, क्योंकि सब ने ध्यान लगाकर 10 मिनट के अंदर पढ़ लिया था। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे, भले ही सब अमीर परिवार से थे, पर सभी पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट हैं। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं उन्हें पढ़ाई में कुछ आता नहीं। सब काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ तक कि हमारी जानवी उर्फ जानवी बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, इसलिए तो उसे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला है, वो भी स्कॉलरशिप बेस पर। वहीं जानवी बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाई थी, यहाँ तक कि दिया, आरोही और आयशा, उन दोनों ने भी अच्छे से जवाब दे दिया था। इधर जानवी डर से कांप रही थी और अब जानवी की ही बारी थी। वहीं जानवी को देखकर वो अपनी जगह से उठ जाते हैं और उसके एकदम सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं जानवी अपने चेहरे को नीचे करके बैठी थी। इधर प्रोफेसर आहान अपनी आवाज को और भी ज्यादा भारी करके पूछते हैं, मिस मिस जानवी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ये सुनकर तो वो अपने होश में आती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है और सामने वाले आदमी को देखकर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है नीचे। पर वो जल्दी से अपने चेहरे को नीचे करके उसे साफ कर लेती और डरते हुए पूछती है, यस प्रोफेसर, बोलिए। उनकी बातें सुनकर पूरा क्लास मुझे अजीब तरीके से देख रहा था। सब अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे सामने के खतरनाक नजारे को देखने के लिए। सबको मजा आ रहा था कि जानवी को ऐसी हालत में देखकर, क्योंकि सबके लिए जानवी एक मिडिल क्लास परिवार से यहाँ पर आई है। ऐसी लड़कियों को
कोई नहीं यहाँ पर आने दिया, इसे तो कॉलेज से निकाल देना चाहिए था। वही प्रोफेसर आहान उसके टेबल पर बहुत जोर से हाथ पटक कर कहते हैं, मिस जानवी, आप क्या यहाँ पर बस एंजॉय करने आती हैं? ये कॉलेज है, यहाँ पर सब पढ़ाई करने आते हैं। आपका ध्यान कहाँ है? पढ़ाई पर तो ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। हमें आप जैसे स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं, जो बस कॉलेज एंजॉय करने के लिए आते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है, सॉरी प्रोफेसर, आप पूछिए क्वेश्चन। डरते हुए उसके मुंह से बस इतना ही निकला। वहीं वो थोड़े शांत होते हैं और अपने टाई को ठीक करते हैं और फिर पूछते हैं, पर उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था जानवी के पास, क्योंकि उसने तो पढ़ा ही नहीं था थोड़ा सा भी। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। वो इतनी डर चुकी थी कि पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। उसे वहीं पूरी क्लास अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। जानवी ने ऊपर वही जानवी को बहुत रोना आ रहा था। उसका मन कर रहा था एक गड्ढा खोदे और इसमें गिर जाए और खुद को आग लगा ले, इस सारी दुनिया से कहीं गायब हो जाए, या फिर कोई गुंडा आ जाए और उसे गोली मारकर चला जाए और वो मर जाए। उसके दिमाग में ऐसे ऊट पटांग ख्याल आ रहे थे। वही प्रोफेसर गुस्से में कहता है, जैसा कि हमें लगता है कि आप बस एंजॉय करने में ही यहाँ पर आई हैं और कॉलेज में आपका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं। कॉलेज के बाद आप मेरे कैबिन में आ जाना, बिकॉज यू नीड पनिशमेंट। ये सुनकर पूरा क्लास तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि जानवी को पनिशमेंट मिलने वाली है। वहीं जानवी इसलिए नहीं डरी थी कि उसे पनिशमेंट मिलने वाली है, वो तो इसलिए डरी थी क्योंकि इन्होंने पर्सनली उसे अपने कैबिन में बुलाया है। इसका मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है उसके साथ। ये सोचते साथ ही साथ वो डर से उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे और वो अपने आसपास सबको देखने लगती है। वही क्लास खत्म होती है और वो वहां से चले जाते हैं और ऐसे ही दिन बीत गए। पूरा दिन बाकी सारी क्लास भी अच्छे से अटेंड करती है, पर डर उसे इतना लग रहा था कि वो ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। लास्ट क्लास होने वाली थी और इसके बाद उसे कैबिन में जाना था। यही सोच कर ही उसे बहुत डर लग रहा था, और अगर वो यहाँ से भाग जाए तो पनिशमेंट शायद और भी ज्यादा बढ़ जाए। ना जाने इसके बाद क्या ही हो जाए। वो देखते ही देखते लास्ट क्लास भी खत्म हो गई। अब क्लास खत्म होने के बाद सब घर जाने लगे। वहीं दिया मुस्कुराते हुए जानवी को देखती है और कहती है, तुम्हें जाना चाहिए कैबिन में, वैसे भी तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाला है और तुम कैबिन में नहीं जाओगी क्या? जानवी डर से अपने हाथों को मलते हुए कहती है, दिया तू भी चलना मेरे साथ। ये सुनकर दिया गला फाड़कर हंसते हुए कहती है, अगर तू पढ़ाई में गलती करेगी और मैं क्यों तेरे साथ चलूं? हम तेरे साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें लगा था वो प्रोफेसर बहुत अच्छे होने वाले हैं, जैसे बाहर से अच्छे दिखते हैं अंदर से भी अच्छे होंगे, पर वो तो काफी खतरनाक है। हम नहीं जाने वाले हैं यार। ये दोनों भी डरे हुए हैं। तू अकेली जा, और वैसे भी मेरा पियानो क्लास का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ, बाय। ये बोलकर वो तो चली गई और उसे जाता देखकर आयशा और नव्या उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। नव्या कहती है, देख यार, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उस एंजल प्रिंस जैसे दिखने वाले डेविल प्रिंस प्रोफेसर के पास जाए। प्लीज तू अकेली चली जा। ये सुनकर वो डरी हुई आंखों से उन्हें देखती है और फिर धीमे कदमों से दूसरी तरफ जाने लगी कि तभी उसके कान में ठंडी मगर कर्कश आवाज आती है, मिस जानवी, शायद आप भूल रही हो कि हमने आपको हमारे कैबिन में बुलाया है। यह सुनकर वो पीछे मुड़कर सामने वाले आदमी को देखती है और अपना सिर नीचे झुका लेती है और धीमे कदमों से उस तरफ जाने लगती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं नव्या और आयशा भी चले जाते हैं। प्रोफेसर आहान का कैबिन। जानवी धीमे कदमों से अंदर आती है और अपने सामने घूमने वाली चेयर पे बैठा हुआ प्रोफेसर आहान। वही कुछ देर तक सर से पैर तक प्रोफेसर आहान जानवी को देखते हैं और फिर सीरियस होकर कहते हैं, पढ़ाई से ज्यादा दूसरी चीजों में तुम्हारा मन ज्यादा ही लगता है।
ये सुनकर वो कुछ कह ही नहीं पाती। उसके गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे चुपचाप देखकर वह अब अपनी आवाज को तेज करके कहता है, आंसर मी। वो डर जाती है और डरते हुए कहती है, सॉरी, वो मैं थोड़ी डर गई थी। ये सुनकर अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है और वो अपनी सीट से उठकर खड़े हो जाता है और फिर धीरे धीरे जानवी के करीब आकर उससे घूमते हुए देख रहा था। चलो, मैं एक अच्छा प्रोफेसर होने के खातिर तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ। तुम्हें कैसे पढ़ाई में मन देना है, दूसरी चीजों में नहीं। जानवी डरते हुए प्रोफेसर को देखती है और फिर पीछे हटने लगती है, जिसे देखकर प्रोफेसर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। जैसे जैसे प्रोफेसर उसकी तरफ कदम बढ़ाता है, वैसे वैसे जानवी अपने कदम पीछे लेती जा रही थी और पीछे आते हुए अब बस उसके पीछे एक सख्त दीवार बची थी और कुछ नहीं। वो दूसरी तरफ जाने लगी कि प्रोफेसर दोनों साइड हाथ रख लेते हैं। वो नीचे बैठने लगते हैं तो प्रोफेसर भी उसके साथ नीचे बैठ जाते हैं और फिर उसकी गर्दन के पास अपने चेहरे को लाकर अपनी गर्म सांसों को उसके कंधे पे छोड़ते हुए कहते हैं, "हुँ, ऐसे डर मत जाओ। आई विल गिव अप माई कंट्रोल एवरी मोर।" ये सुनकर तो जानवी को महसूस होता है उसकी दिल की धड़कन ही रुक जाएगी और वो बिना सांस लेने की वजह से मर जाएगी। तो क्या होने वाला है जान के साथ? क्या जानवी खुद को बचा पाएगी प्रोफेसर आहान से? और क्या उस रात वाली लड़की जानवी ही थी और वो रात वाला आदमी प्रोफेसर आहान ही है? और अगर ऐसा ही है तो क्यों प्रोफेसर आहान प्यारी भोली भाली जानवी के साथ ऐसा कर रहा है? और किस मजबूरी से जान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? ये सब जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरी स्टोरी को बहुत सारा प्यार देना होगा, ताकि मैं अगले एपिसोड में आपको और भी अच्छे अच्छे सरप्राइजेस दूं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।